numpy एरे के अंदर कौन कौन से फंक्शन को यहाँ पे यूज करते हैं। यदि हमें डेटा को सफल करवाना हो या वन डायमेंशन एरे को आपके पास थ्री डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन एरे को वन डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो ये सब चीजें कैसे की जा सकती है, शेप को कैसे चेंज किया जा सकता है, सफल कैसे करवा सकते हैं, इन सारी चीजों का जवाब आज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मिलने वाला है। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्रिप्टेक के इस YouTube चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं numpy एरे के कुछ फंक्शंस के बारे में। तो देखिए वो फंक्शन क्या क्या है जरा उसको देख लेते हैं एक बार। तो पहला आपके पास है सफल, दूसरा यूनिक, तीसरा रीसाइज, देन फ्लैटन एंड रिवल आपके पास फंक्शन है, जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं सफल फंक्शन के बारे में कि सफल फंक्शन कैसे काम करता है और क्या होता है। तो जस्ट आपके पास प्लेइंग कार्ड आपने सभी ने देखे होंगे। तो प्लेइंग कार्ड के अंदर क्या होता है, कार्ड एक फिक्स अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। यदि आप क्या करना चाहते हैं, उसके अरेंजमेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप कार्ड को क्या करते हैं, सफल करते हैं। उसी तरह से आपके पास कोई नंपाई एरे है और नंपाई एरे के अंदर आपका डेटा है और आप उस डेटा को सफल करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। अब देखिए सफल कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोग्रामिंग होती है इसकी, तो उसको जरा यहाँ पर समझते हैं। तो चलें यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के अंदर और समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा, इंपोर्ट करूँगा किसे, नमपाई को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, नमपाई को इंपोर्ट कर रहा हूँ एलियास बनाते हुए एनपी के हिसाब से। एंड देन उसके बाद एक एरे को क्रिएट करते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने एक एरे बनाया है और एरे क्या होगा आपके पास, np डॉट एरे होगा। तो np डॉट एरे फंक्शन को यूज करेंगे, जिसके अंदर मैं एक अरेंजमेंट के साथ आपके पास क्या दे रहा हूँ, डेटा भेज रहा हूँ। अब डेटा देने के बाद मैं चाहता हूं इसका सफल हो जाए, तो सफल करने के लिए मैं इसको np डॉट रैंडम जो हमारा मॉड्यूल है, उस रैंडम मॉड्यूल का सफल फंक्शन को यहां पे करूंगा, यूज करूंगा। तो यहां पे रैंडम डॉट यहां पर सफल फंक्शन को यहां पे यूज करते हैं और सफल फंक्शन को यूज करने के बाद यहां पे आप क्या देंगे, वेर को पास कराएंगे कि मुझे किसका सफल करना है, तो उसको पास करा देंगे। फिर उसके बाद आप क्या देंगे, प्रिंट देंगे और प्रिंट के अंदर वेर को पास करवा देंगे। तो देखिए ये जो आपके पास अरेंजमेंट के साथ डेटा है 1 2 3 4 5 आपके पास एक अरेंजमेंट का डेटा है, ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इस अरेंजमेंट को छोड़ देगा तो और किसी और अरेंजमेंट में चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ गया, 1 4 3 2 5 आपको मिल गया। अब यदि आप एक बार फिर से इसको रन करते हैं तो देन आपके पास देखिए डेटा सेट फिर से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला है यूनिक। यूनिक आपके पास क्या करता है, यदि आपके पास कोई डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर यदि आपके पास कोई रिपीटेशन वैल्यू है, मतलब एक ही डेटा आपके पास बार बार रिपीट कर रहा है कहीं ना कहीं जाके, तो उनमें से कोई यूनिक डेटा आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यूनिक का यूज करेंगे। और इसके साथ साथ इसके अंदर और भी पैरामीटर होते हैं जिसके थ्रू आप उसके इंडेक्स नंबर को पता कर सकते हैं। जो यूनिक डेटा है उनको इंडेक्स नंबर, देन उसकी काउंटिंग के बारे में भी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो वो कैसे आएगा जरा देखें। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास एक एरे बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं करूँगा आपके पास बार बार रिपीट हुआ हुआ डेटा यहाँ पर पास कराऊंगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, var1 के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने np डॉट एरे फंक्शन यूज किया है और एरे फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगा, एक लिस्ट दूंगा जिसके अंदर देखिए 1 2 3 4 2 5 2 6 7 ये दे दिया मैंने यहाँ पर 7, ये डेटा दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ इसमें से यूनिक डेटा है वो मुझे मिल जाए, बाकी रिपीटेशन हुआ डेटा मुझे नहीं मिले, तो उसके लिए मैं यूनिक फंक्शन का यूज करूंगा। अब यूनिक फंक्शन का यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा np डॉट, अब देखिए यूनिक फंक्शन का जो डेटा आया है वो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता हूँ x इज इक्वल टू, और उसके अंदर दूंगा यूनिक फंक्शन। तो यूनिक फंक्शन दिया, यूनिक फंक्शन के अंदर मैं पास कराऊंगा यहाँ पे var1 को, और var1 को पास कराने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट ऑफ x कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास यूनिक जो डेटा है उसकी एक लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरा डेटा है। इसके अंदर मैंने बार बार 2 को रिपीट किया है तो वो 2 वाला जो डेटा है वो मुझे नहीं देखने को मिला। अब मैं चाहता हूँ इसका जो इंडेक्स नंबर है वो मुझे मिल जाए, तो इसका इंडेक्स नंबर आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लगाना है रिटर्न इंडेक्स को ट्रू करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर पैरामीटर होते हैं उनको आप देना पड़ेगा। तो आपको देना है RETURN रिटर्न अंडरस्कोर इंडेक्स, रिटर्न अंडरस्कोर इंडेक्स को पास करेंगे और इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा कि ये जो डेटा है वो कहाँ कहाँ है। जैसे मैं बात करूँ, देखिए आपका जो 1 है वो 1 कहाँ है, 0 नंबर पोजीशन पे, 2 कहाँ पर है, इस तरह से आपका सारे डेटा की आपके पास क्या मिल जाएगा, लिस्ट मिल चुकी है।
देन इसके अंदर यदि आप काउंटिंग भी चाहते हैं कि इसकी काउंटिंग मुझे मिल जाए तो रिटर्न काउंट देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो उसके लिए मैं दूंगा RETURN रिटर्न अंडरस्कोर काउंट का यूज करूंगा, काउंट्स का यूज कर रहा हूँ और काउंट्स की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसकी काउंटिंग भी मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसकी काउंटिंग दे रहे हैं 1 है, देन आपके 2 की काउंटिंग कितनी 4 है, बाकी सबकी जो डेटा सेट है उसकी काउंटिंग कितनी है आपके पास 1 है। तो यहाँ पे आपको मिला उसकी काउंटिंग भी देखने को मिल गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर यूनिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगला आपके पास है रीसाइज फंक्शन। रीसाइज फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई एरे है उस एरे को रीसाइज कर सकते हैं, मतलब साइज उसकी चेंजेस कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे बात करूं, एक एरे बना हुआ है ये हमारे पास, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वेर 2 के नाम से एक एरे बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं यूज करूंगा np डॉट एरे फंक्शन को। और एरे फंक्शन के अंदर मैं क्या दूंगा, यहाँ पर एक एरे लिस्ट दे देता हूँ जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पास किया। अब मैं चाहता हूँ इसकी साइज आपके पास क्या हो गया, चेंज हो जाए, चेंज होकर आपके पास एक नया एरे बन जाए। तो उसको मैं y के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, y के अंदर स्टोर कर लिया, जिसके अंदर मैं दूंगा np डॉट रीसाइज फंक्शन दूंगा, क्योंकि numpy का फंक्शन है तो रीसाइज मुझे np का यूज करना पड़ा। और फिर मैं यहाँ पे करूंगा रीसाइज फंक्शन, रीसाइज फंक्शन दिया। रीसाइज फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा वेरिएबल कि किसका आपको रीसाइज करना है और किस शेप के अंदर रीसाइज करना है वो आपको देना है। तो फिर आपको रो एंड कॉलम भी पास करवाने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ 2 रो बन जाए और एक रो के अंदर आपके पास कितने डेटा हो जाए, यहाँ पर 3 डेटा हो जाए। तो आपके पास यहाँ से क्या होगा, रीसाइज हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ y को और एंटर करता हूँ, तो मेरा जो डेटा है वो आपके पास क्या हो चुका है, रीसाइज हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट आपके पास है उन यहाँ पर आपके पास जो 1 डायमेंशन एरे है उससे आपके पास क्या बन गया, एक 2 डायमेंशन एरे बन चुका है। और उसके अंदर नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितना है, 3 है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे रीसाइज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं 2-2 के आपके पास 3 ब्लॉक बन जाएं, तो आप 2-2 के 3 ब्लॉक्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो नंबर ऑफ रोज को कितनी बनाएंगे, आप यहाँ पर 3 कर दीजिए और नंबर ऑफ कॉलम को आप यदि 2 कर देंगे तो इस तरह से आपके पास बन जाएगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पर 1 एंड देन 2 देन 3 आपके पास यहाँ पर आपके पास रो हो गई है एंड 2 कॉलम्स आपके पास प्रेजेंट हो गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला आपके पास है फेल्टन एंड रिवेल। देखिए फेल्टन और रिवेल जो दोनों फंक्शन है, ये आपके पास क्या करता है, जो भी आपके पास 2 डायमेंशन एरे है उसको 1 डायमेंशन एरे के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आपके पास क्या होता है, आप अपने एक ऑर्डर के साथ कन्वर्जन करा सकते हैं। ऑर्डर इन द सेंस मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास कुछ ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर आपके ऑप्शनली हैं, यदि आप देंगे तो भी काम करेगा, नहीं देंगे तभी काम करेगा। अब इन ऑर्डर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर को पास करा सकते हैं, जैसे सी एफ ए के, इनमें से कोई भी एक पैरामीटर को पास करवा सकते हैं। जैसे सी का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो फेल्टन रो है वो मेजर सी स्टाइल ऑर्डर के अंदर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फेल्टन स्टाइल के अंदर चाहिए तो एफ आपको पास कराना पड़ेगा। इस तरह से ए एंड के कर सकते हैं। और जो बाय डिफॉल्ट होता है वो सी ऑर्डर होता है आपके पास। देखते हैं किस तरह से करता है आपके पास ऑर्डर चेंज। तो आपके पास देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक 2 डायमेंशन एरे बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास रेडीमेड 2 डायमेंशन एक एरे बना हुआ है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये मेरा एक बना हुआ 2 डायमेंशन एरे है जो कि किस में है, वाई के अंदर है। अब मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा, फेल्टन आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो अप्लाई करूंगा। तो फेल्टन एक्शन को अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मैं लगा रहा हूँ प्रिंट लगा रहा हूँ। प्रिंट लगाने के बाद मैं लगाऊंगा वाई डॉट यहाँ पे फेल्टन लगाऊंगा। फेल्टन लगा देते हैं यहाँ पर फेल्टन एंड फेल्टन लगाने के बाद हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे एंड एंटर करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर देखिए आपका 1 डायमेंशन एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। यदि आपको देखना ही है कि y का जो आउटपुट है वो क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं प्रिंट ऑफ y करता हूँ। तो देखिए आपके पास एक 2 डायमेंशन एरे है और उसके नीचे आपके पास क्या है, एक 1 डायमेंशन एरे है। जस्ट लाइक मैं प्रिंट ऑफ ब्लैंक दे देता हूँ एंड एंटर करता हूँ, देन एंटर करता हूँ। देखिए आपके पास एक 2 डायमेंशन एरे है और नीचे आपके पास क्या है, एक 1 डायमेंशन एरे है। अब यदि आप इसके अंदर ऑर्डर पास करवाते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है, सी है। यदि आप इसे चेंज करना चाहेंगे तो आप इसका चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पैरामीटर पास कराना पड़ेगा ऑर्डर। तो मैं ऑर्डर पैरामीटर पास कराऊंगा और ऑर्डर के अंदर मैं जैसे कि एफ देना चाहूंगा। जैसे कि देखिए आप यहाँ कैपिटल एफ भी है तो कैपिटल एफ दूंगा और एंटर करूंगा, तो ये आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए हुआ क्या है, ये 1 3 5 आपके पास आया है, फिर इसके बाद 2 4 6 आपके पास आया है।
जबकि यहाँ पर हम C का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, ये 1 2 3 4 और 5 6 के ऑर्डर में देता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इसका फ़िल्टर कर देते हैं तो आपके पास क्या होता है, देखिए 1 3 आपके पास 5 देन 2 4 6 आपके पास ऑर्डर के अंदर आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सिंटैक्स लिख देता हूँ कि हमने इसमें क्या किया है, फेल्टन का यूज़ किया है। तो ये हमने यहाँ पे फेंटन का यूज़ किया है, तो मैंने ये लगा दिया है कि ये मेरे पास क्या है, फेंटन ऑर्डर है। देन आपके पास यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके पास रिवेल के बारे में कि रिवेल कैसे काम करता है। तो प्रिंट ऑफ मैं यहाँ पे दूंगा रिवेल, तो उसके लिए RAVEL रिवेल का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने रिवेल पास करा दिया है। देन कॉमा लगाते हुए मैं यहाँ पे दूंगा np.revel फंक्शन, तो np.revel फंक्शन दूंगा और रिवेल के अंदर मैं क्या पास करूंगा, पैरामीटर ऑफ y पास कर दूंगा। और जैसे एंटर करता हूं तो देखिए आपके पास रिवेल आ चुका है, जिसके अंदर देखिए वापस आपके पास 1 2 3 4 5 6 के अंदर ऑर्डर में आ चुका है। देन यहाँ पे भी आप ऑर्डर को पास करा सकते हैं, उसके लिए आप कॉमा लगाइए एंड जो ऑर्डर इज इक्वल टू f दे रखा है, यही ऑर्डर को आप क्या करें, अप्लाई कीजिए। तो ऑर्डर इज इक्वल टू f पास करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास वही 1 3 4 5 देन 2 4 6 आ चुका है। इसी तरह से आप ऑर्डर यहाँ पर ए और के का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पे ए का यूज करता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए, एंटर करता हूँ तो देखिए आपके पास क्या आ गया, 1 2 3 देन 4 5 6 आपके पास आ चुका है ऑर्डर ऑफ ए। और यहाँ पर बात करें तो ऑर्डर ऑफ के का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास फंक्शन हो गया जिसके अंदर आपने क्या किया, 2 डायमेंशन जो एरे है, इन दोनों की बात करें यहाँ पर, तो ये दोनों ने क्या किया, आपके पास जो 2 डायमेंशन एरे हैं उसको सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके अंदर आप ऑर्डर देते हुए कन्वर्ट करा रहे हैं कि आपको किस टाइप का करना है। और रीसाइज क्या कर रहा है कि आपका सिंगल डायमेंशन एरे है, उसको यहाँ पर 2 डायमेंशन के अंदर चेंजेस करना है, तो वो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यूनिक आपके पास एक यूनिक वैल्यू को दे रहा है और सफल आपके पास क्या कर रहा है, डेटा सेट को सफल कराने का काम कर रहा है। यदि आपके पास एक फिक्स अरेंजमेंट में है तो आप उसे सफल करवा सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पर कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, नमपाई से रिलेटेड और भी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।